अभी जितना भी आर्ट कटिंग बहुत से आप देखेगा कि वो 30% से ज्यादा है। और टाउन प्लानिंग का पुराना जो अप्रूव जो नोटिफिकेशन है उसमें ये बोलता है कि एनी लैंड हैविंग 45 डिग्री, जो 45 डिग्री है वो उसको अलॉटमेंट नहीं देना है, वो फिजिबल नहीं है, यही बोलता है। तो आज आप जो हमको जो सवाल किया है, उनका जो सवाल का जो अभी जिस जमीन का बात कर रहा है, हम लोगों ने जब ये आइडेंटिफाई किया कि ये गलत हो रहा है तो हमने जाके उसको मना किया, हमारा ऑफिसर जाके मना किया, 7 तारीख को जाके मना किया। तो 7 तारीख को जाके मना करने का बावजूद भी वो 8 तारीख में कटिंग करते रहा, 9 तारीख में कटिंग करते रहा। जब कटिंग करते रहा तो हमारा एक अरुण भूमि ने हमको यहाँ एक सवाल पूछा है कि ये इतना मैंने जोरदार एक्सेस आर्ट कटिंग क्यों ईटानगर में हो रहा है। तब हमने बोला है कि हम क्या कर सकता है, 7 तारीख को हमने जिसको मना किया था, 8 तारीख को जब बंद करना चाहिए था, 9 तारीख तक भी वो काम कर रहा है। तो अगर हमारा जो ऑनरेबल लोग है वो अगर इस ढंग से करेगा तो जनरल पब्लिक को कैसे कंट्रोल करेगा। तो इसको लेके उन्होंने यहाँ आया, हम दोनों 2 घंटा का बातचीत हुआ। तो लास्ट में उनका कहना है कि जो लूज मट्टी है उसको फेंकने देने के लिए बोला। तो हम ऑर्डर निकाल दिया कि वो लूज मट्टी को आप फेंक सकता है। तो हमने ये ऑर्डर निकाला था। तो 10 तारीख को हमने गया, देखा है तो वो लूज मट्टी को नहीं फेंक रहा है, पहाड़ को फिर कत रहा है। तब जाके हमने अपना ऑफिसर को बोला है कि जाके मना करो। तब हमारा ऑफिसर लोग, स्टाफ लोग जाके मना किया, फिर भी वो कत्ते गया। तो लास्ट में हम भी बहुत मजबूर हो गया। तो हमारा ऑफिसर को मैं रात 11:45 को आइडेंटिफाई किया। तो हमने अपना ऑफिसर को कॉल किया, जाके उसको रोको। तो रोको बोलने का बाद हमने बोला कि वीडियो एक तो बनाओ क्योंकि सबूत चाहिए। तो उन्होंने वीडियो हमको जैसे हम बोला, उन्होंने स्पॉट में वीडियो बनाया, हमको शेयर किया। मैंने भी इसको शेयर किया कि लोग जाने, क्योंकि वो लोग सोचता है कि डीसी जो है काम नहीं कर रहा है, टाउन प्लानर काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग का जो अपना इफोर्ट को, हम भी तो राइट होता है कि हम भी काम तो कर रहा है, लेकिन कहाँ पे हमको ऑब्स्टेकल्स मिल रहा है। तो लोग जाने, तो यही है इन शॉर्ट में। सर अभी आपको काफी विस्तार से बता दिया, जैसे सोशल मीडिया पे काफी चर्चा पे है। लोगों का ये भी कहना है कि जो आप दोनों का पर्सनल प्रेफरेंस को लेके ये ऐसा हो रहा है, ये इशू आगे तक चल जा रहा है, जैसे कि आपका जो राइट ऑफ वे का जो बात किया है, उसका एलिगेशन रखा गया, अब देखो, हमने आज अभी तक कोई पर्सनल बात नहीं बोला, क्योंकि हम अपना पर्सनल लाइफ में, वो मेरा ससुर लगता है, हम उसका दामाद लगता है, तो हम लोग पर्सनल में कुछ बात करने का नहीं है। और वो इतना साल से बहुत अच्छा इंसान है बोल के लोग उसको इलेक्ट किया, ऑनरेबल एमएलए बनाया, और अभी वो हमारा ही बॉस है। हम जो काम कर रहा है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का, हमारा बॉस है, हम उसको ऑनर करता है, रिस्पेक्ट करता है। सिर्फ कानून जो है हम पालन करना होता है। तो हमने भी उनका वीडियो देखा है, उन्होंने एक चीज क्लियरली बोला है कि ये जो पैकेज सी और बी में हमने उसको काम को रोकाया, हमको रोका बोला। काम हम तो कैसे रोकेगा, हाईएस्ट अथॉरिटी लोग पता है कि काम को हम रोका है कि नहीं रोका। पैकेज सी और बी में उन्होंने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बात बोला, जिसको हमने भी शेयर किया है। तो जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है रेंज ऑफिसर है, डीएफओ से हम लोग का कोई मतलब नहीं था। रेंज ऑफिसर जो है वो भी मेरा मामा लगता है। जब वो जेसीबी चलता है, वो जेसीबी का आगे में सो जाता था। तब हमने एक्शन लेगा बोला है, तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
और गवर्नमेंट बातचीत करके आरओ का अंदर में ऑलरेडी 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का आगे जो आरओ जो हम बन गया है नेशनल हाईवे, उसमें 52A नाम से चलता था। तो उसमें में मेरा आरओ 30 मीटर का ऑलरेडी डिफाइंड है, तो वो जो है फॉरेस्ट का अंदर में नहीं आता है। तभी हम लोग बातचीत करके तो क्लियरेंस लिया। मेरा सवाल ये है कि आप लोग से भी कि देखो पैकेज सी जो है कंप्लीट हो गया है, तो पैकेज बी अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो अगर वो पैकेज सी और बी को अगर हम रुकाया तो पैकेज सी क्यों कंप्लीट हो गया और पैकेज बी अभी क्यों कंप्लीट नहीं है? उसके लिए आप लोगों को मैं एक ये जो उसका बाद दूसरा जो उन्होंने हमको ये एलिगेशन लगाया कि मेरा जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का कारण से काम को रोका है बोला। तो अभी और हमने जबरदस्ती और स्ट्रिप प्लान को हमने चेंज किया बोला। तो ये जो है आप देखिए, ये आप लोग एक दो रख लीजिए, हमारे पास कुछ जेरोक्स है। हाँ, तो एक यहाँ में आप देखिएगा ये जो लैंड एक्विजिशन प्लान पैकेज, ये जो है स्ट्रिप प्लान, आप देखिएगा यहाँ में ये पैकेज बी का है और एक तो है पैकेज ए सी का, उधर होगा क्या किसी का पास है पैकेज सी लिखा है क्या उसमें देखिए। हाँ बी है। तो पैकेज बी जो है, सी जो है, क्योंकि पैकेज सी तो कंप्लीट हो गया है, पैकेज ये बी का है। तो ये जो है आपको यहाँ आपको तारीख लिखा है, आप तारीख देख सकते हैं 28/8/2020 में ये 2020 का अप्रूव्ड स्ट्रिप प्लान और ये रोड का जो हैंडिंग ओवर का मैप है। हम 21 मार्च को आया, तो उनका जो कहना है कि हम ही पूरा इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था। तो ये तो जो यहाँ में जितना भी साइन है वो साइन सब यहाँ में जो है वो मेरा साइन मिलेगा नहीं इसमें। तो ये हो गया आपको स्ट्रिप प्लान जो बनाया है वहाँ का, जो ये जो स्ट्रिप प्लान बोलता है इसको। और यहाँ में स्ट्रिप प्लान जो है आप यहाँ में मेरा जो प्लॉट है इधर में हमारा जो प्लॉट का मैप है आप बाद में ले लीजिए। जो उस समय का स्ट्रिप प्लान का ये बात है। तो यहाँ में वो 4 मीटर का बोल रहा है, मेरा एक एंड में 4 मीटर जीरो है, उसमें कोई एक एंड में वो हमारा जो पोस्ट होता है वहां में मार्किंग होगा। कोई फोटो खींच के रखा है बोला है, उनसे वो पूछने से होगा, वो पोस्ट में मार्किंग होगा मेन पोस्ट में। तो उसका बाद क्या है, कैबिनेट डिसीजन हुआ। कैबिनेट डिसीजन में बोला है कि टाउन एरिया में 27 मीटर आरओ होना है और टाउन का बाहर में वहां में जो बागेती नाली है दुईमुख जो जाता है वहां से लेके वो वेटनरी जो डायरेक्टर ऑफिस पुराना था यहाँ तक 27, फिर रेस जो है 30 मीटर, नाहरलगन में पोपू नाला से लेके और ये ए सेक्टर तक वहां में 27 और रेस जो है 30 मीटर का, वो कैबिनेट डिसीजन है। तो वो कैबिनेट डिसीजन भी आप लोग देख सकता है। तो जब 27 हो गया तब क्या हो गया कि मेरा जो है रोड ऊपर चला गया, उस तरफ चला गया, तो उन लोग का जो अलाइनमेंट का मुताबिक से। लेकिन हम यहाँ में आप लोगों को एक मेरा और एक प्लॉट है उससे थोड़ा दूर में है, जहाँ में एक जो हमारा और एक आदमी का जो है पूरा सीढ़ी को पूरा टूटाया। अगर हमारा पास ऐसे पावर होता तो मेरा वो अपना घर को भी, अभी पार्किंग स्पेस भी नहीं है, सीढ़ी को भी टूटाया। मैं जब 1986 में नेरिस में जो पढ़ने के लिए आया था, वो ब्रिज का सामने में मेरा 5 गुमती था। उस समय में निर्जुली में सिर्फ 2 बिल्डिंग था, एक वो तमे बागे का बिल्डिंग था, दूसरा मेरा दुकान था नेरिस में जब पढ़ रहा था। अभी उसमें ब्रिज बन गया, हम 1 रुपया भी नहीं लिया कॉम्पेंसेशन,
अभी जो हम जो बताया जहाँ सीरीत उतारा हम 1 रुपया भी नहीं लिया। तो यहाँ में जो वो एलिगेशन हमको जो लगा रहा है कि हमने जबरदस्ती ये किया बोला, लेकिन जब शुरू किया इविक्शन का, उस समय में वो खुद जो है सिनेमा हॉल का ऑपोजिट साइड में भी उसका बिल्डिंग होता है, वो खुद हाई कोर्ट में केस भी दिया। तो हम कैसे रुकाएगा? 3 महीना रुकाने का बात नहीं है। जहां तक है आप देखिए पैकेज बी को लेके हम लोगों ने काफी, अभी पैकेज बी का जो कॉन्ट्रैक्टर है आप लोग उसको पूछ सकता है। आज भी अभी जो फ्लाईओवर को दूसरा कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, अभी भी देखिए हम वहां में मेरा जो स्टाफ को और डे एंड नाइट लगा के रखा है, कुछ भी प्रॉब्लम होने से हमको बताओ बोल के। तो अभी हम हमेशा ये रिव्यू मीटिंग लेता है। इस रिव्यू मीटिंग का एक पैकेज बी का जो ये उसका जो लिखने का है, अब देखिए ये हमारा जो है 25 सितंबर 24 में हमने मीटिंग लिया पैकेज बी को लेके, जहां में ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ये कहा कि ये जो है मीन्स द शेड्यूल माइलस्टोन 2 and 3 उन्होंने ये जितना प्रोग्रेस करना था नहीं किया। ये सब जब भी हमको ऐसे मिलता है, मैं ऑनरेबल एमएलए को रिक्वेस्ट करता है, आप थोड़ा से जो कंपनी जो अभी काम कर रहा है उसको आप लोग बोलिए ना, बोल के थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए। तो वो खुद बोलता है वो सुनता नहीं है। तो हम लोग हमारा साइड से तो पर्सनली हम लोग ये करता है। तो यहाँ में अभी देखिए द जनरल मैनेजर ऑफ टीके इंजीनियरिंग लिमिटेड informed the house that they are working to meet the milestone by deploying additional manpower machinery on the ground. He also stated that there are no major obstruction along the entire stretch. ये जो है आपको सितंबर 24 का हमारा माइनोत्सव मीटिंग है। तो हमको मालूम है। और यहाँ में और एक बात है, हमने उनको बोला कि पप्पू नाला को पहाड़ को तो बारिश आने से पहले तो कटो। उन्होंने बोला था कि ये इसको कटाई करेगा बोला, कटाई करेगा बोल के आज तक कटाई हुआ ही नहीं है। तो अभी जो है देखिए वो जो काम हम लोग का हाथ में नहीं है। सच बोलने से हम यही लिखता है कि यही बोलता है एमएलए भी, हम भी उन लोग को रिक्वेस्ट ही कर सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, टेंडर काम है, रिक्वेस्ट ही कर सकता है। तो आप लोगों को ये हमने तो पूरा ये एक तो रख लीजिए, बाद में जेरोक्स कर लीजिए। ये जो है आपको हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर ऑफ इनकम्बरेंस फ्री लैंड एज पर नोटिफाइड स्ट्रिप प्लान ऑफ पैकेज NH 415, ये पैकेज सी का है। हमने ये 21 को हैंड ओवर किया है। उसके बाद 11, 21 दोनों को 21 में हम हैंड ओवर किए। आप लोग इसको बाद में अपना शेयर कर लीजिए। तो 21 को टाइमली हम हैंड ओवर कर दिया, इसलिए पैकेज सी कंप्लीट है, पैकेज बी कंप्लीट नहीं है। तो उसको पैकेज बी कंप्लीट नहीं है तो कोई हिंड्रेंसेस नहीं है बोल रहा है हमारा तरफ से। आज भी हमारा पास, आप नीचे में देखिएगा, हमारा पास आयरबैन 12 आदमी देके रखा है गवर्नमेंट जो है उस पैकेज बी के लिए। कहीं भी ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है, कभी भी कोई दारू पी के डिस्टर्ब करता है, उसको प्रॉब्लम नहीं देना है बोल के। मैं उधर बार बार हम लोग ग्रुप भी है, हम लोग आए। अभी हम वहां में हमारा 5 स्टाफ DC स्टाफ वहां में काम कर रहा है दिन रात। और ये एनी टाइम पुलिस थाना में आदमी नहीं शॉर्ट होता है, लेट होता है, तो उसके लिए तो हम लोग तो हर दिन वह लगा हुआ है कि पैकेज बी को भी इमीडिएट कंप्लीट करना है बोल के हम लोग कोशिश है। सरकार भी बहुत सीरियस है, हम लोग भी सीरियस है। तो ये जो हमको नहीं लगता है कि ये जो भी एलिगेशन लगाया है, हमको नहीं लगता है कि वो मन से बोला है या किसी ने मिसगाइड किया होगा इसलिए बोला होगा, क्योंकि वो खुद मालूम है कि पैकेज बी और सी को लेके पब्लिक बहुत परेशान है। जो सर ने जो ऑर्डर जो ESC से जो ऑर्डर जो मांगा है वो इनवैलिड है। आपका पास कॉपी नहीं, आप लोग को अभी डॉक्यूमेंट दिया है। और जो आप एक कोर्स में आपने मेंशन भी किया था कि ये जो पैकेज बी
सब्सक्राइब